कर रहा है 37 इंकलाब। वो क्या है नहीं कल बताओ लास्ट में क्या कराया था इसका? याद कर रहा है थोड़े बहुत? देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट और है, वो समझो पहले। कहाँ घूम रहे हो? देखो बेटा ध्यान दो बेटा इधर। ध्यान दो बेटा। जैसे सबसे पहले जैसे तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में मान लिए मैंने 50 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। टोटल स्टूडेंट बहुत करते हो स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 50। और हमने कहा इसमें बॉयज हैं 15। बॉयज कितनी है? 15। और गर्ल्स कितनी है? 35। ठीक। अब आपसे पूछा जाए बॉयज का परसेंटेज निकालो। किसका? बॉयज का परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट बॉयज, कितने परसेंट बॉयज है। तो बॉयज जो पूछा जाए वही ऊपर रखना है, जो पूछा जाए वही ऊपर रखना है। जैसे 15 बॉयज हैं और कितने में से? 50 में से पूरे 50 नीचे रखे जाएंगे, गुणा में 100। तो 50 दूनी 100, यानी कि 30% लड़के हैं। अगर गर्ल्स पूछी जाएंगे तो देखो गर्ल्स देखो 35 है और बटे में 50 गुणा में 100। 50 दूनी 100, 35 दूनी 70। कितनी हो गई? 70%। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? तो ऐसे निकाल लोगे। जैसे कोई गांव है, गांव में महिला, पुरुष, बच्चे, ठीक ये दिया हो और पूछे बच्चों का परसेंटेज बताओ, तो ऊपर बच्चे रखने हैं और नीचे टोटल, नीचे टोटल ही आएगा, नीचे किसी का भी परसेंटेज। पहले कॉन्सेप्ट समझ गया बेटा? मतलब कोई समूह हो उसमें किसी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? ऊपर क्या रखना है? जिसका निकालना है उसका परसेंटेज। अभी ये परसेंटेज बेटा ध्यान से पढ़ लो, मेरी बात मान लो। इस पर आधारित परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, सब चैप्टर इसी पर है। ये ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे फिर अटक जाओगे। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे ही रिलेटेड है आगे के चैप्टर। अच्छे से परसेंटेज निकालना नहीं आता होगा तो आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ध्यान से समझ लो। ये अब किसी भी समूह में किसी का परसेंटेज निकालना होगा तो आराम से निकाल लो। ठीक है? तुम लोग अलग अलग बैठो, तुम लोग अलग, हम दो चीज खाली कहाँ बैठो, तुम बैठो। अब दोबारा बात नहीं करो। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, दोनों ही पिटेंगे। अभी तक मैंने महारानी क्लास में आज से मार हम पढ़ा रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं, ध्यान ही की बात ये कौन सी बात है? ठीक है बेटा, ध्यान दो यार। तो परसेंटेज किसी का भी निकालोगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है? और आगे देखो, ये तो परसेंटेज हो गया। दूसरी बात नंबरों का परसेंटेज। नंबरों का परसेंटेज कैसे निकालोगे? जैसे किसी बच्चे का 600 में से 340 आए, 600 में से 340 नंबर आए तो कितने परसेंट आए ये पूछता है। समझे बेटा? तो इसमें भी ऊपर क्या रखना है? जितने नंबर आए वो ऊपर रहेंगे। 340 नंबर आए वो ऊपर और 600 आएगा नीचे और गुणा में 100। ठीक है? ये काट दो। 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 17 0। 3 से काटोगे 170, 3 पंचे 15,
2 3 से 18 2 56 पॉइंट समथिंग आएंगे। ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे। क्लियर है? किसी का परसेंटेज निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो। नहीं निकाल पाओगे? ठीक है भाई, नंबर 500 में से किसी के 360 आए, बताओ कितने परसेंट आए? सब लोग निकालो। 500 में से किसी बच्चे के 360 आए तो कितने परसेंट आए बताओ? अरे 72%। ऐसे नंबरों का परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, 2 चीजें समझ गए परसेंटेज में। क्यों? ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं में हमें कंफ्यूज हो जाता है नहीं हो जाता? हाँ, तो अब नहीं होगा कि ऊपर क्या रखना है, जो नंबर आए नीचे तो टोटल ही रहेगा, नीचे तो टोटल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, क्या निकालनी है? प्रतिशत वृद्धि। तो ध्यान दो बेटा, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, जो भी वृद्धि है ऊपर रख दो। अब वृद्धि किसमें हुई है वो चीज नीचे, वृद्धि ऊपर रख दो और नीचे क्या लिख दोगे? प्रारंभिक मान गुणा में 100। गुणा में कितना आएगा? 100। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे में क्या आएगा? 100। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लो हमने कहा कोई वैल्यू 80 से बढ़कर 120 हो गई, पहले वो वैल्यू 80 थी, बाद में 120 हो गई, और इसमें पूछ रहा है कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो परसेंट वृद्धि के लिए सबसे पहले वृद्धि निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? कितना बड़ा बताओ? 40 बड़ा ना। और अगर वृद्धि परसेंट निकालोगे तो 40 बहुत बेसिक से भी पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से सब लोग पढ़ लो, ये कोई मान के नहीं चलेगा कि मैथ नहीं आती, बिल्कुल आसान से पढ़ा। तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालोगे भाई? वृद्धि हुई 40 की वृद्धि हुई कौन सी संख्या में? इसमें हुई या इसमें हुई? 120 वृद्धि करोगे तो बढ़ जाएगा। 80 में हुई ना बेटा? कितने में हुई? वृद्धि तो 80 में हुई है, अभी तो 120 हुआ। जिसमें वृद्धि हुई वो संख्या नीचे रखना, गुणा में 100। 40 से कम, 40 दूनी 80, 2 से काटा बेटा 50, तो कितना आ जाएगा? 50%। कोई डाउट नहीं? समझ गए? अगर बेटा प्रतिशत कमी निकालनी है, क्या निकालनी है? प्रतिशत कमी निकालनी है। क्या निकालनी है? कमी। तो वही फार्मूला फिर लगेगा, बस कमी आ जाएगा गुणा बटे में प्रारंभिक मान गुणा में आ जाएगा 100। गुणा में कितना आ जाएगा? 100। जैसे कोई वैल्यू 80 से घट करके 70 हो गई तो कमी बताओ। पहले क्या निकालो बेटा? कमी कितने की हुई? 10। और कमी परसेंट निकालोगे, 10 की कमी हुई 80 में हुई, गुणा में 100। ये 0 से 0 कट गया, 4 दुनिया 4 से काटा 25, यानी कि 12.5। 12 से 1/2% की क्या होगी बेटा? कमी होगी। कर लो नोट। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि।
पहला सवाल। पहला क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, 5 को प्रतिशत में बदलो। बताओ बेटा कितना प्रतिशत आएगा? 5% आएगा। पाँच को प्रतिशत में कैसे बदलोगे? 5 की गुणा 100 से कर करके, तो 500%। समझ गए? प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा होगी। एक बटे 5 को 20% को प्रतिशत में बदलो। आ गया क्वेश्चन। 2.5 को प्रतिशत में बदलो। बदलते रहो। ये तो तुम लोग करो सब बात। क्या बताएं क्वेश्चन। 3:4 को प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन 3/5 का कितना प्रतिशत है? यदि a बराबर 20, b बराबर 30 है तो ए बी का कितना प्रतिशत है? करो सवाल। इसका बताओ कितना आया? 20%। इसका कितना आ गया? 20%। पूरी क्लास का भाई क्यों नहीं आया? इसमें ज्यादा कटेगा। देखो वो उसका हाथ पकड़ कर बुला रही है। 1/5 की गुणा 100 से ही तो करनी है। 5 दूनी 10, 20% आठ हो गया। 2.5 गुणे 100, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, कितना आ गया? 250%। ये बताओ बेटा 140 क्या कह रहे? 3/4 हो जाएगा। अनुपात बटा होता है। फिर गुणा 100, 4 से 8, 4 पंजे 75%। ये बताओ 3/5 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछ रहा है? 3 के बारे में। जिसके बारे में पूछ रहा है वही ऊपर। ये बात ध्यान रखो। 3/5 का कितना प्रतिशत है? 3 के लिए पूछा है तो 3 ही ऊपर रहेगा। 5 ये गुणा में 100, 5 दूनी 60% आएगा। कभी कभी ऐसे कह देता है 5 का 3 का कितना प्रतिशत है? बताओ। पाँच ऊपर 3 नीचे गुणा 100, 500/3, 3 एकम 3, 3 से 18, 3 से 18, 2/3%। समझे बेटा? तो हमेशा ये ध्यान रखो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो संख्या ऊपर रखोगे।
देखो ये है छोटी चीजें जरूर इनमें होता है कंफ्यूजन कि कौन सी संख्या ऊपर रखें। और पेपर वाले भी इतने होशियार होते हैं, ये भी आंसर दे देंगे तुम्हें और ये भी आंसर दे देंगे, बिल्कुल सेम आंसर दे देंगे। अगर तुम गलती कर दी ऊपर नीचे तो आंसर तो आ जाएगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे, और जब आंसर की मिलाओगे तभी होगा। ऐसी गलती करते हैं। तो हमने एक ही चीज बताई, जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमेशा कभी भूलोगे बताओ। अभी पता है 3 के बारे में पूछ रहा, हमें पता है 5 के बारे में पूछ रहा, इसके बारे में पूछे वो ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर चलेगा 3-4 दिन, कम से कम 4 दिन चलेगा। किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपया हो जाता है तो मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? बताओ बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। करो सवाल सब लोग। 25 पर देखो हम चलना चाह रहे हैं। देखो अगला सवाल दो, ये सवाल बताओ आंसर कैसे आया। देखो 4 से बढ़कर के बेटा 5 हुआ, हमने कहा वृद्धि परसेंट बेटा कैसे निकालते हैं, ये देखो वृद्धि कितनी हुई, 1 तो बड़ा है, कितना बड़ा, 1 बड़ा है, किसमें बड़ा, 4 बड़ा 5 बड़ा, 4 में बड़ा ना, और इकट्ठे में 100 आएगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 100, 4 पंचे 20, 25%। क्लियर है? कर लो बेटा इसको नोट। इसी का अपोजिट सवाल लिखो, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाता है। 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाता है। 20%। किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाता है, 4 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य कितना परसेंट कम हो जाता है? तो वस्तु का मूल्य कितना परसेंट कम हो जाता है?
देखो बेटा ध्यान दो, 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो गया, तो कमी कितनी हुई? एक की किसमें हुई? 5 में, 9 में, 100, 5 दूनी 10, बेटा 20%। आया समझ? चलो सवाल करवाते रहे बीच बीच में। देखो सब लोग लड़कियां ज़्यादा कर, देखो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ खुद से ट्राई जरूर किया, ट्राई अगर इस वाले ए बी का कितना प्रतिशत है, इसके बारे में पूछा होगा, इसके बारे में पूछा, ए के बारे में पूछा तो ए तो ऊपर रहेगा ना बेटा, थोड़ा में 200/3, तो 3 छक 18, 66 सही तो 3, समझ गया बेटा? ये डाउट तो सब लोग देखो अभी तक जैसे कठिन मैथ लग रही थी, अब अगर पढ़ने लगोगे तो मैथ सरल लगेगी, कोशिश करो डेली आओ पढ़ने, ठीक है? तो आपका जो मैथ पूरा अच्छा हो जाएगा, यहाँ से भी अच्छा हो सकता है। मान लो पीछे छूट गया, अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, जहाँ पे दिक्कत हो तुरंत बोल दिया करो, ठीक है? हाँ क्वेश्चन देखो बेटा, a बराबर 20, b बराबर 30 है, तो a b से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? दूसरा, यदि ए बराबर 30, बी बराबर 30 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ बेटा आंसर। 50% इसका 50%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? देखो ए बी से 10 कम है, 10 कम है, किससे 10 कम है? इससे 10 कम है या इससे 10 कम है? 20 से कम है ना, तो 100/3 यानी कि 33 से 1/3%, ठीक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना? बी कितना अधिक है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो 10 अधिक है, किससे अधिक है? ए से ज्यादा है या बी से ज्यादा है? ए से ज्यादा है भाई, ए से ज्यादा ही तो है, तो ए वाला नीचे आएगा, सुना हमने? 100 कट गया, 2 से कटा 50, आगे 50%, ठीक है बेटा? कोई डाउट है? कर लो नोट। क्वेश्चन है, इनको भिन्न में बदलना है, ठीक है? कुछ परसेंटेज हैं, इनको भिन्न में बदलना है। देखो पहला भिन्न में बदलना है, 87 सही 1/2%, बी वाला 24
6.325%। सी वाला 46.35.275%। डी 43.25.273.1/3%। डी वाला 24.63.06 सही 1/4%। बताओ बेटा आंसर बोलो। बताओ बेटा देखो 87 सही 1/2% है। ठीक है बेटा इसका चेंज कर लेंगे। वैसे तुमने एक देखा होगा 1/2 12 सही 1/2 होता है कि कितना होता है 1/8। अब 12 सत्तो 84 12 सत्तो अगर 7 से यहाँ गुणा करोगे तो 12 सत्तो 84 सही 7/2। ये 7 ऊपर भी तो गुणा होगी तो 7 को क्या लिख सकते हो बताओ 84 प्लस 2 3 6 3 सही 1/2 तो 87 सही 1/2 आया नहीं आया बताओ। ठीक है बेटा तो इस तरह से तुम्हें पता 7 गुना है ये इसका तो ये भी 7 गुना होगा 1/8 गुना 7 यानी कि 7/8 आ गया। कितना आ गया 7/8। तुम्हें एक चीज पता है 100% मालूम है 100% क्या होता है 1 होता है। क्लियर है और ये 100 से कितना कम है 87 सही 1/2 है या नहीं है। इसमें कितने का डिफरेंस है 12 सही 1/2% का है या नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 सही और ये कितने गुना है 7 गुना तो 7 1/8 की वैल्यू है तो ये वाली ये 87 सही 1/2% किसकी होगी 7/8 की होगी 7 गुना ऐसे क्लियर है। तुम्हें एक पता है और इतना ही तो घटाना है। देखो 100% है बेटा ये है नहीं है 1 है बेटा और इसमें से अगर हम 12.5 घटा दें तो कितना आएगा 87 सही 1/2% आएगा नहीं आएगा। समझे बेटा तो 1 में से ये वैल्यू किसकी है 1/8 घटा दें तो ये 7/8 किसकी वैल्यू आ गई 87 सही 1/2%। क्लियर हुआ नहीं हुआ क्यों भाई 100% 1 की वैल्यू अब ये 1/8 और ये 87 हो गया नहीं हो गया तो समझ जाओ तो भाई ये वैल्यू 87 सही 1/2 7/8 आज एकदम 8 में से 7/8। जो तो थोड़ा कठिन मेथड हो गया अगर सीधे सीधे करना चाहो तब भी कर सकते हो। देखो 87 सही 1/2 87 दूनी 2 7 14 1 15 4 16 1 17 ये 175/2% की वजह से बटे में आया 100। समझ गया बेटा ऐसे तो सबसे सरल तरीका है तो देखो 25 7 175 और 25 के 100 ऊपर 7 1 कम 7 और 2 4 भी यहाँ इससे तो पढ़ते ही आ रहे समझ गए बेटा तो इससे कर लो कोई दिक्कत नहीं।
87 सही 1/2%। 87 दूनी 174 और 175/2। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100। 25/100, 25/175, 7 एकम 7 4 दूनी। ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे कर ये दूसरा देखो, इसका आया आंसर जो भिन्न में, इसको भिन्न में बदलना आया नहीं आया? कितना आया? पॉइंट में क्यों आएगा? देखो ये लिया करो लास्ट वाले दो अंक 25%। 24 63 सही 25% कितना होता है? 1/4। ये आंसर है। समझ गए बेटा? ऐसे आएगा। ऐसे ही इसका 75 कितना होता है? 3/4 होता है ना? नहीं पता तो 75/100 लिख लिया करो। 25 या 75, 25 चौकी 100। हाँ तो 46 35 2 और 3/4 बेटे जाता हो गया। क्लियर? जो इसका बताओ, ये तो 1/3 होगा। 41 25 27 और 1/3। ये बताओ बेटा, इतना लो। 2 अंक लेने हैं, अकेला नहीं ले सकते। 2 4 6 3 कितना डालना? 1/16। बस ये आंसर समझ गए? आता है तो 1 सेकंड का देना, नहीं आता तो माता बच्ची करते हैं। बेटा 100 से अगर भाग करोगे किसी को भी तो लास्ट के 2 अंक ही शेष बचते हैं। कितने बचते हैं? लास्ट के 2 अंक ही शेष बचेंगे, कितनी बड़ी भी संख्या हो। तो लास्ट के 2 अंकों को भी 100 से भाग कर, नहीं समझो? अब तुम्हें पता होता है जैसे 5 से हम 8 को भाग करें, 5 एकम 5 बचा 3, तो 3/5। और ये तो पूरा कर लिए, इससे कोई मतलब नहीं। 3/5 तो लास्ट वाले कितना नहीं समझो, ठीक है? समझ गया बेटा? क्या हुआ? ये 1/3 होता नहीं है, 33 सही 1/3 33 99 100/3 होगा और 1/100 1/100 1/3 को आएगा। ऐसे जे 6 चौक 24 और 1 25/4 और 1/100 25 चौक 100 1/16। ठीक है? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चालू जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन है 990 गुणा 11 सही 1/9। बताओ बेटा। 1/9 आंसर ही 1/9 नहीं तो पूरा लिखो। 1/9 आना है। देखो 999 990 और ये होता है 1/9।
नहीं आता तो सॉल्व कर लो। 11×99 और 100/9, 100/9 को 1/100 लिखेंगे, कट गया 1/9। ठीक है बेटा, 9 से काटा 1 1 0, 110 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? लिखो अगला सवाल। किसी वस्तु को किसी वस्तु का मूल्य 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो जाता है। 50 रुपए हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि क्या है? 10/2 गलत ऐसे करो। 11 सही है। 11 से 1/9 सही है। ये करो भाई, जैसे तुमने डाटा लगा ऐसे टीचर की टेक्निक लड़ा देखो बेटा, इतना सरल सवाल है। 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गए, परसेंट वृद्धि क्या था बेटा? कितनी बार सवाल करोगे? 5 की वृद्धि हुई ना, किसमें हुई? 45 में हुई, गुणा में 100, 5 में 45, 100/9, 9 से भाग करोगे तो 11 से 9%। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? अगला सवाल लिखो। 500 को लगातार 500 को लगातार 2 बार 20% बढ़ाने पर 2 बार 20% बढ़ाने पर 2 बार 20% बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा? सही पहली बार सॉफ्टवेयर बढ़ के 600 नहीं हो जाएगा? 20%। मेरा तो 20% आया। 20%। क्या निकालना? 2 बार बढ़ने के बाद 500 रुपये कितने हो जाएंगे? 500 रुपये हैं, 2 बार 20% बढ़ाना है तो बेटा कई मेथड है। पहला मेथड देखो, 120 हो गया, एक बार 120 और कर दो, कितने जीरो कट जाएंगे? 2 और 2 4 और कट गए, 12 बच्चे 60 और 12 से 72, 720। ये पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। 5 से ये बढ़ेगा, 5 से 1 बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, फिर 5 से बढ़ेगा एक बार और 6 हो जाएगा, 25 से बढ़कर 26 हो जाएगा, 25 से बढ़कर 26 और 25 की वैल्यू देखिए 500 मतलब 20 गुना। कितने गुना होगा? 20 गुना। भाई 25 दूनी 50 और 1 गुना 20 गुना।
तो बेटा इसको भी तो 20 गुना करना पड़ेगा। 36 दूनी 72। ठीक, एक और तरीका, 500 का पहले 20% निकालो, 100 आया तो 600 हो गया, 500 इसमें बढ़ेगा तो 600 हो गया, फिर 600 का 20% निकालो, 120 बढ़ा, 600 में 120 बढ़ेगा तभी आ जाएगा 700। ठीक है। और सब में से बढ़िया मेथड ये वाला करोगे सारा, ये वाला करना है बात। ठीक है, नोट कर लो। हाँ क्या चीज? देखो बेटा 20% को भिन्न में बदल लो, पहले 1/5 हो गया तो इसका मतलब हुआ 5 मूल वैल्यू है और 1 की हो रही है वृद्धि। क्या हो रही है? तो 5 से बढ़कर 1 6 हो गया, फिर से 5 से 2 बार बढ़ा रहे ना, अगर 3 बार भी बढ़ाते तो तीसरा भी लिख लेते। अब 3 भी बढ़ा तो 25, 25 से बढ़कर ओवरऑल 36 होगा, ओवरऑल 25 से बढ़कर 36 होगा। 25 मूल वैल्यू है, 36 बाद वाली, तो 25 की वैल्यू तो 500 दे रखी है। 25 की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 25 की वैल्यू दे रखी है 500। एक की वैल्यू अगर निकालोगे तो 500 बटे 25, और हमें निकालने कितने की? 36 की, क्योंकि बाद में कितना होगा? 36 की वैल्यू निकालनी है, तो 36 गुणा 500 बटे 25, काटने से 25 दूनी 50, 36 दूनी 700। ठीक है बेटा, कोई डाउट? पहले 20% निकाल दो, 500 का 100 आया। हाँ यही बता, हाँ सही, 100 आ जाएगा, 100 उसमें जोड़ दो, 500 वाला 600 हो गया, तो 600 का फिर 20% निकालो। लिखो अगला सवाल, अगला सवाल लिखो, बोले लिखो, पीछे बात नहीं, सवाल करो। 1200 को 20% बढ़ाकर 33.1/3% कम कर दिया जाता है। 33.1/3% कम कर दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होगा? अच्छा सही निकालो और जल्दी से निकाल, गलत निकाल दो। ऑप्शन नहीं है, 960 अब आया, देखो सही, जल्दबाजी हो इस मेथड से करा दो बेटा, 960 देखो बेटा, ध्यान दो, 1200 रुपया थे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा? 20% बढ़ाया, क्यों? 20% का मतलब 1/5 की इन्होंने वृद्धि करी,
बाद में इन्होंने 33 सही 1/3% की क्या करी, कमी कमी करी। ठीक है बेटा, तो पहले 5 से बढ़ाकर इनने 6 कर दिया, 3 से बढ़ा बाद में 3 से कम करके 2 कर दिया। नहीं समझेगा? 3 से 1 की कमी करोगे तो 3 से बेटा 2 रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखो 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, तो 15 से वैल्यू 12 होगा। तो 15 की वैल्यू कितनी है, 1200। 15 अट्ठे 10, 80 गुना हो रहा है। क्या इसे 80 गुना नहीं करना पड़ेगा? 12 अट्ठे 960 ही जाओ। नहीं आया समझ? कैसे 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 करें? अरे तो वैसे तुम्हारा दिक्कत हो जाएगी। भिन्न वाला वैसे मत किया करो, जिसमें फ्रैक्शन में दिया ना 33 से 1/3, तो उस मेथड से जो फेल हो रहा है इससे ही करो। बेटा कमी ही तो दिक्कत करेगा। कितना आया, 1440 आ गया। अब कमी करो यहाँ 33 सही 1/3%। ये 1/3 है या नहीं? बताओ बेटा, कमी हो जाएगी 3 चौक 12, 3 8 24, 480 कम हो जाएगा। 1440 में से 480 घटाओ, 0, 14 में से आ गया 6 और यहाँ पर 13 में से 4 गया 5। ठीक है बेटा, ये 1/3। अगला सवाल लिखो। किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाकर 16 सही 2/3% बढ़ाकर 11 सही 1/9% कम कर दिया जाता है। 11 सही 1/9% कम कर दिया जाता है। क्या लिखा? कम कर दिया जाता है, इतना ही बोला है। तो 560 प्राप्त होता है। तो 560 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? ऑप्शन नहीं है। कितना है आंसर? ये कितना है ये बताओ। 1/6 96, हाँ 1/6। और ये है 1/9। ये है वृद्धि और ये क्या है? कमी है या नहीं? क्लियर है ये बात? नहीं आता तो बेटा गुणा करके निकालो। सोच दिया पहले तो याद करो तो ज़्यादा बेटर है।
100 48 तो 50/3 है, और परसेंट का मतलब 1/100, 50 दूनी 100, 1/6 आ गया नहीं है बताओ, है नहीं? वो तो अभी कितनी बार करा चुके हैं, 1/9 आ रहा है। ठीक है, अगर याद होगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा। कभी तो लिखवाए थे, याद कर लेना। तो 6 से बढ़कर 7 हो गए और 9 में कमी हो गई, 9 से घटकर 8 हो गई, यानी कि 654 से बढ़कर वैल्यू 7 तो 56 हो जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है 560, 10 गुना, इसके अभी 10 गुना हो गए 540 इंटू 800। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? बाद में हो जा रहा वो दे रखा है, यानी कि 56 की वैल्यू दे रखी है। सर ये उनका वो हम ये लिखा है बाद में हो रहा है ना, बड़ी वृद्धि और कमी के बाद वाली वैल्यू ये है जो पहले वाली है, तो पहले वाली इसमें ले दी, बाद वाली थी और पहले वाली हम गुणा करते हो आई ठीक है बेटा। हम उसके गुणा करे जा रहे हैं सर, पता है चला कितने गुणा है। देखो बेटा अगला सवाल बोले, किसी संख्या को 20% कम कर देने पर किसी संख्या को 20% कम कर देने पर 480 प्राप्त होता है, तो 20% बढ़ा देने पर क्या प्राप्त होगा? कितना आया? 576 आया। गलत जवाब, 720 आया। देखो क्या ध्यान दो, क्या हुआ, संख्या कोई भी हो बेटा अपने आप में 100 होती है, अपने आप में कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100%। क्लियर है ये बात? जी सर। फिर उसके बाद वो कह रहा है अगर 20% कम कर दिया, 20% बेटा कम करो तो कितना रहेगा? 80% की वैल्यू दे रखी है 480, समझे? और अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो बेटा कितना हो जाएगा जी? 100। यहाँ 20% की कमी और यहाँ 20% की वृद्धि, ठीक है बेटा? क्लियर है? तो अब आपको पता 8 छंग 48 बस 6 कितना गुना? 6 गुना करना है इसको, 12 छंग 12 दिक्कत क्या है? सरल नहीं है और सब तरीका। कौन क्या कह रहा बताओ, सामने भी तो आओ। हाँ बेटा बिल्कुल सही है बात। पहले 20% की इन्होंने कमी करी, क्यों? 5 से 4 हो गई इतनी होगी तुम्हारी, बड़ा पहले कम कर, तो कह रहा कम कर दिया
तो वैल्यू होगी 480, यानी कि एक ही बार में फिर वैल्यू दे दी ना, यानी कि 4 की वैल्यू दे दी कितनी 480 दे दी। बाद में इन्होंने क्या कर दिया 5 से 6 कर दिया, 5 से कितना कर दिया 6। अब 6 की वैल्यू निकाल दी, 4 की पता है, 4 की वैल्यू पता है, 4 के 12 गुना, देखो ना 12 120 गुना 120 की करो 12 से 12 ये तो गलत है। अब पावन लगातार तो बढ़ नहीं रहा कि दोनों घंटे बढ़ा, बढ़ने के बाद वैल्यू दे दी, हाँ, क्योंकि घटने के बाद तो 20% कमी के बाद, ये 20% कमी के बाद ये वैल्यू होगी, और कमी के बाद 480 में दे रखा है, तो 4 की वैल्यू होगी ना 480, क्यों? अब फिर ये 5 अब फिर बढ़ेगा, अगर बढ़ने के बाद पूछ रहा है तो 5 से 6 होगा, 6 की वैल्यू क्या आएगी 4 की है भाई 480, 1 की होगी 480 बटे 4, और 6 की निकालनी है तो 6 से हो जाएगी गुना, 4 एकम 4 दुनिया, 12 छक आएगा 700, समझ गए? ठीक है, गाना मारकर क्या बेटा चलो भाई अगला सवाल। देखो भाई, देखो किसी संख्या में 15 घटा देने पर, किसी संख्या में 15 घटा देने पर 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या का कितना आया? पूरा नहीं हुआ। किसी संख्या में 15 घटाने पर 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है? संख्या का 40% क्या है?
नहीं कर पा रहे। देखो 20% घटाया तो 15 की कमी हुई, ये भी तो कमी है, ये भी 15 की भी कमी है, ठीक है। 40% पूछ रहा है ना, क्या दिक्कत है, 20 आ गया आंसर, बस खत्म होगा। ठीक है सर, हाँ एग्जाम तक सही आ रहा मतलब मेरा साढ़े सात से जाने का करता हूँ समझ गए बेटा, 20% की कमी करने पर 15 कम हो रहा है, यानी कि 20% की वैल्यू ही 15 है, नहीं समझे? भाई दोनों चीजें कमी वाली तो है, और तो 40 पूछ रहा है, 40 डबल हो जाएगा, है नहीं? छोटा सा सवाल था। देखो अगला सवाल, 75 में किसी संख्या का 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर पुनः संख्या प्राप्त होती है, पुनः संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बताओ आंसर, सरल सवाल है। 100 का जोड़े तो 75 का 150 आ जाएगा। में 75% जोड़ते हैं संख्या का, तो बेटा संख्या है, संख्या कितनी होती है पता? 100 होती है ना, 100 हो जाता है, 100% हो जाता है। ये 75 है, 25% होगा ना ये, जो 25% हुआ कि नहीं हुआ? 75 तो यही है, तो ये 25 होगा, यानी कि 25% की वैल्यू है 75, नहीं समझे? और हमें चाहिए 100%, संख्या क्या होती है? 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 100% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 300। इसी तरह नहीं आया समझ? कोई डाउट तो नहीं? अब ये होता है, बहुत से टीचर यही पढ़ा देते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा देते हैं, तभी बच्चों को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं है, और समझ में भी आ रहा होगा सबको, है कि नहीं? बेटा चैप्टर की बात होती है पूरी, कौन सा चैप्टर कैसा है, समझ लो, जैसा चैप्टर होता है उसी तरह से पढ़ना होता है। देखो बेटा ध्यान दो मेरी बात पे, यदि x बराबर a स्क्वायर b और a का मान 10% बढ़ जाता है,
बढ़ जाता है तथा b का मान 10% कम हो जाता है 10% कम हो जाता है तो x का मान है तो x का मान मतलब मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा कितना कितना होगा ए ऑप्शन दिया है 8.9%, बी ऑप्शन है 7%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है 6.4%। यही आएगा ए बी और एक्स बराबर ए स्क्वायर बी। देखो ध्यान दो ए की वैल्यू 10% का मतलब 1/10, बी की वैल्यू 1/10, ये कम होना है ये बढ़ रही है। ए की वैल्यू पहले 10 से 11 हो, ठीक है। बी की वैल्यू 10 से 9 हो गई। अब तुम्हें ए का स्क्वायर करना है और बी की गुणा करनी है। ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 10 से गुणा करोगे तो 1000। बेटा यहाँ लगाइए, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और बी का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 केवल ऐसे तो 1000 आएगा। ऐसे यहाँ 11 का स्क्वायर 121 और 9 से गुणा करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 10, 1089। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई एक्स में बताओ? परसेंट वृद्धि हुई ना, 89 की वृद्धि हुई 1000 में, गुणा में 100, ये कट गया और 8.9 आ गया। ऐसा ही है। हमारी गलती क्या थी, हमने 100 से गुणा नहीं की थी, हमने उनका परसेंट निकाला था और 100 से गुणा नहीं की, उसने पॉइंट निकाला। ये दिया है ए स्क्वायर करोगे, यहाँ मान लो ए स्क्वायर तो 100 आ गया और इसका मतलब 121 आ गया, ठीक। फिर इसकी गुणा करोगे, इसकी ये आएगा, ठीक। कर लो अगला सवाल। यदि a बराबर x³ y स्क्वायर और z और तथा x का मान
10% बढ़े। y का मान 20% कम हो। और z का मान 50% बढ़े। तो a का मान होगा, तो a का मान बताओगे तो आंसर। ए ऑप्शन है 20%, बी है 25%, सी है 27.77%, डी है 29.5%। जल्दी बताओ आंसर। बताओ बेटा आंसर कौन सा? बात करो बेटा। दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा? बड़ा लिखिए, बड़ा तो बहुत लिखा है। हैं? ये बोर्ड एक काम करना, कल आओ तो थोड़ा निकाल देना और उससे साफ करना है एक बार। वो मैंने तुम्हें बताया था। हाँ सर, हम मालिक हैं, मुझे बता दो दोनों जगह कोई। देखो x, y और z। x का मान 10% बढ़े, 10 से 11 y का मान 20% कम हो। z का मान 50% बढ़े। ये है। तो बेटा x क्यूब है क्या है? x क्यूब है, y स्क्वायर है, इंटू z है। तो बेटा x की वैल्यू पहले थी 10। 10 का मतलब, क्यूब का मतलब पहले थी 1000। ठीक है बेटा? बाद में हो गई 1 की वृद्धि, तो 11 का क्यूब हो गया 1331। ठीक है बेटा? पाई स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू पहले थी 5 का स्क्वायर 25, बाद में हो गई 4 का स्क्वायर 16। और जेड की वैल्यू पहले थी 2 और बाद में हो गई 3। ए की वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्यूब पाई स्क्वायर जेड, सबकी गुणा। ठीक है? सबकी गुणा करो। 25 दूनी 50, 50 से गुणा तो 50,000। ठीक?
और यहाँ 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 4 52, 16 एकम 16 5 21, 3 से 3 छक 18, 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 6, तो 13 8 8 8 की वृद्धि हुई, इसमें हुई 50,000 में, गुणा में 100, 2 जीरो कट गए। चलो 2 से गुणा कर दो, 50 एकम 50, ठीक, 50 दूनी 100, ठीक। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, 2 अट्ठे 16 17, 1 1 7, 2 1 2, घटेंगे 1000, 3 के बाद 27 9 7 7 6, अरे उसके आगे क्या दिक्कत है बेटा? इतने लंबे सवाल पेपर में नहीं आते। शॉर्ट क्या कराओ, ये शॉर्ट थोड़ी होगा, ये होगा नहीं करना। सवाल ही हार्ड लेवल का है। इससे तो बड़ा हो जाएगा, उसमें कराएंगे। हाँ। निकालेंगे, करेंगे, काटेंगे। ये बेटा सवाल ही हार्ड है, सवाल हार्ड है तो इसे छोड़ा होगा। दस ही बचाओ। मैंने इतना सोच लिया, बताओ मैं तो देख के सोच पाया। जल्दी कर लो भाई सवाल। लिखो अगला सवाल। किसी संख्या को किसी संख्या को लगातार 2 बार 20% बढ़ा देने के बाद किसी संख्या को लगातार 2 बार 20% बढ़ा देने के बाद 40% कम कर देने पर क्या होगा? सब उत्तर आंसर लिख दीजिए 13% कमी, ये 13% वृद्धि, ये 13.6% कमी, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताओ और कह रहा कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे 20% की 2 बार क्या करनी है? वृद्धि। 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि करनी है। तो 5 से हो गया बेटा 6, 5 से हो गया 6। दोबारा क्या करना? 40% की 42% का मतलब 2/5। ठीक है, 40% लिखोगे नहीं आएगा। तो 5 से वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2 की कमी का 2 रह जाएगी।
ठीक है। 55 25 25 125 ये वैल्यू 3 से 18 का 108 होगी। कितना कम हुआ? 17 कम हुआ। इसमें कम हुआ 125 में हुआ, गुणा में 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 17 चौक 68 बटे 5, 13 पंचे 65, 13.6% की कमी। नहीं आया समझ? किसको नहीं आया? कल आएगा इसमें मजा जब पढ़ने का सर कल सर एक सवाल कर रहा है वो सवाल को ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? हाँ। कितना कम है? ए और बी, ए बी का 5 गुना है, ऐसे तो है। ए बी का 5 गुना है, ए 100 है तो ये 500, ठीक। तो कह रहा बी ए से कितना कम है? 400 कम है। किससे कम है? 400, 500 गुणा में 100, 0 कट गया, 540, 80%। ऐसे करना। सवाल लिखो अगला। क्यों भाई? ये तो पूछ रहा है ए बी का 5 गुना है, तो बी 100 है तो ये 500 होगा। अरे 100 रख लीजिए सर, फिर भी तो सब बन जाएगा, 80 आ जाएगा ये समझ में क्या लिखा है बताओ? बोलो बोलो। देखो किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाता है, किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाता है, पुनः इसे कितना % बढ़ाया जाए? पुनः इसे कितना % बढ़ाया जाए ताकि संख्या का मान अपरिवर्तित रहे? पहले मान के चलो 100 था संख्या, कितना था? 25 कम कर दिया तो हो गया बेटा 75। इसको फिर से 100 बनाना है तो कितना बढ़ाया जाए? वृद्धि परसेंटेज 25 बढ़ाया जाए। किसमें बढ़ाया जाए? इसमें बढ़ाया जाए, 75 में बढ़ाया जाए, गुणा में 100, 25 दिया 75, 33 सही 1/3%। ठीक है सर?
लिखो अगला। किसी वस्तु का मूल्य बोले सर 25% अधिक हो जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 25% अधिक हो जाता है तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए? तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? ऑप्शन है 25%, 33%, 35% और 20%। ए, बी, सी और डी। हाँ? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया थी, कितनी? 100 रुपया। उसके बाद क्या किया गया? 25 बढ़ गया उसकी कीमत। अच्छा, 100 कीमत थी तो खर्च भी तो 100 ही रहा होगा, ठीक है? और कीमत हो गई 125, खर्च पहले जितना ही करना है, फिर से 100 लाना है ना, तो कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 25 की कमी करनी पड़ेगी। किसमें करनी पड़ेगी? 125 में, गुणा में 100। 25 बच्चे 125, 5 दूनी 10, 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? कोई डाउट? कर लो ना। सर बोर्ड साफ कर दीजिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया। सर बोलते हैं साफ करके जाएगा, क्वेश्चन मत करवाइए। आंसर आ गया इसका? समझ आ गया? पहले ही आ गया। फिर से बता। चलो अगला सवाल लिखो। देखो, ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए ऑप्शन लिखिए 28 सही 4/7%। बी ऑप्शन लिखिए 24 सही 60/8%। सी लिखिए भाई 27 सही 1/7%। डी लिखिए 40%। हाँ? ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40, 100 है तो ये बेटा 140। ये इससे कितना कम है? 40 कम है। किससे कम है? 140 से, गुणा में 100। 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 को 56, 2/7, 4। ये वाला, दिस इज करेक्ट। चलो